तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने समझ लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एरे ऑपरेटर्स की। एरे ऑपरेटर्स मतलब क्या करते हैं, दो एरेज को कंपेयर करते हैं सेम एज इट इज। लेट्स सपोज मेरे पास दो एरे हैं $A $B। अब इसके अंदर मैं कौन कौन से एरे टाइप कंपेयर कर सकता हूँ, लेट्स सपोज कौन कौन से एरे ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों की मैं इक्वालिटी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों की इक्वालिटी के साथ इसकी इन तीनों दोनों की आइडेंटिटी को मैं चेक कर सकता हूँ। अभी जैसे हमने बताया, एक हमारा नॉट इक्वालिटी है, एक सेम हमारा इनइक्वालिटी के लिए ये भी यूज करते हैं, ओके, और एक नॉन आइडेंटिटी, ओके। ये हमारा पहला वाला ऑपरेटर है, ये हमारा यूनियन कर देगा, लेट्स सपोज सम अप कर देगा जो भी मेरे एरेज हैं। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दोनों एरेज के डेटा को ये क्या करेगा, एक कंबाइन करके एक नए एरे के अंदर आप यूज कर सकते हो, या फिर जब आप इसको प्रिंट कराओगे या इसको आगे यूज करना चाहोगे इस कंबाइंड वैल्यू को, तो इन दोनों की वैल्यूज का पेयर वो आपको देगा, ओके। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी में क्या करता है, ये दोनों की वैल्यूज को चेक करेगा, $A $B। अगर दोनों की वैल्यूज सही हैं तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये सेम एज इट इज यही काम करता है, इसके अंदर बस ये आइडेंटिटी भी चेक करता है। लेट्स सपोज जो भी इसका टाइप है, टाइप डिफरेंट है, तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एल्स आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सेम एज इट इज आपका आ गया इनइक्वालिटी। ये हमारा इक्वालिटी था, ये आइडेंटिटी था, ये इनइक्वालिटी हो गया। सेम एज इट इज इनइक्वालिटी। जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, तब ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। सेम एज इट इज इसका अपोजिट, और ये भी आपका सेम काम करेगा। ये दोनों हमारे सेम काम करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन आइडेंटिटी, इस लास्ट वाले पे। ये हमारा आइडेंटिटी मतलब इसकी वैल्यू के साथ इसका टाइप चेक कर रहा है। नॉन आइडेंटिटी इसकी टाइप के साथ इसकी वैल्यू के साथ इसका टाइप चेक कर रहा है, लेकिन अगर टाइप डिफरेंट है, ये इसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमारा हो गया एरे ऑपरेटर्स। अब हम आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में आपका क्या होता है, स्ट्रिंग आपका कोई भी, लेट सपोज स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसके ऊपर आपको कोई ऑपरेशन करना है। लेट सपोज दो वेरिएबल्स हैं PHP ट्यूटोरियल। अब इसके ऊपर मेरे को क्या ऑपरेशन करना है, मेरे को ये दोनों वैल्यूज को सम अप करके कंबाइन करके एक नया वेरिएबल बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, $A.$B, ये जो मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरी वैल्यू क्या होगी आपका, बताइए। $A में आपके क्या, PHP डॉट से कॉन्कैटिनेट हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए, क्लब हो गए। इसके बाद आया आपका ट्यूटोरियल, ठीक है, ये आपका क्लब हो गया। एक और तरीका है इसका, $A $B। अब हमने क्या करा, जो $B की वैल्यू है उसको $A के अंदर कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब हम $A को प्रिंट कराएंगे। अगर हम प्रिंट कराएंगे इसको $A को, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, PHP ट्यूटोरियल, ठीक है। ये मेरा आउटपुट आएगा। इसमें मेरे को ये प्रिंट कराना पड़ेगा फुल वैल्यू, इसके अंदर मेरा इसकी वैल्यू को भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, ओके। अब हम बात करते हैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। आपने टर्नरी ऑपरेटर्स का नाम सुना होगा शायद। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इफ एल्स कंडीशन की। इफ एल्स कंडीशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी वजह आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हो। कैसे होता है ये इसका सिंटैक्स है, ओके। सो टर्नरी ऑपरेटर, लेट सपोज $A फिर $B एल्स $C, ठीक है। ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ये मेरी कंडीशन हो गई, सॉरी ये मेरी कंडीशनल वैल्यू हो गई, इसके ऊपर ये सारा काम करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, $A equals to 0, $B is equals to 5, $C is equals to 6। अब इस केस में $A की वैल्यू 0 है,
क्या प्रिंट करेगा, ये मेरा हो गया फॉल्स। ये अगर ट्रू होता है तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, फॉल्स होता है तो ये वैल्यू रिटर्न करता है। डॉलर ए मेरा क्या है, फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या करेगा, ये डॉलर सी की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मेरा रिटर्न करेगा 6। अज्यूम कि अगर ये मेरा डॉलर ए होता 1 या कह लो ट्रू, ट्रू को भी यूज कर सकता है। अगर मेरा ये ट्रू होगा तो मेरा क्या करेगा, डॉलर बी, इस केस में क्या करेगा ये 5, इस केस में क्या रिटर्न करेगा ये 5। ओके, सो ऑपरेटर्स में इतना ही था। हमने इसके अंदर क्या क्या कवर करा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल जो भी होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वैल्यू असाइन करने वाले, कंपैरिजन जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हम वैल्यू को घटा या बढ़ा रहे हैं रियल टाइम में, डबल प्लस डबल माइनस करके, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉन्कैट कर रहे हैं, एरे कंपेयर कर रहे हैं, लॉजिकल कंपेयर। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।